नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स 5 जनवरी 2026 का। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले जो 4 जनवरी को मैंने करवाया था करंट अफेयर्स, उसको पहले रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 जनवरी का करंट अफेयर्स का रिवीजन अभी कर लेते पहले। तो चलिए, पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश पर हमला करके वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है, और ये कौन सा देश था? वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डैश ने ऊर्जा अवसंरचना एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमलों से निपटने के लिए एक समिति का गठन किया है। इसका आंसर हो जाता गुजरात सरकार। अगला क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2025 को दक्षिण गोवा जिले से अलग करके बनाया गया गोवा का तीसरा जिला कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाता कुशवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डैश ने अपने कर्मचारियों के लिए TAPS की घोषणा की है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनके अंतिम मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और ये किस राज्य सरकार ने किया है? ये तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, और इसका आंसर क्या था? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने अपना नया लोगो और शुभंकर मस्कट लॉन्च किया है। इसका थीम क्या था? और आपको हम बताए थे कि इसका थीम था विकास के लिए डेटा, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई? इसका आंसर हो जाता छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है किस राज्य ने उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है, जिसमें 17 संस्थाओं में रहने वाले ब्रह्मचारी वैष्णव भिक्षुओं को हर महीने 1500 दिए जाएंगे। और ये किस राज्य सरकार ने किया है? असम ने किया है। नेक्स्ट है किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? इसका आंसर हो जाता तुर्कमेनिस्तान। अगला क्वेश्चन है किस देश ने 1 जनवरी 2026 से जन्म दर को बढ़ाने के लिए अपने 3 दशक की पुरानी कर छूट समाप्त कर गर्भ निरोधकों पर 13% वैट लागू कर दिया है? और ये कौन देश ने किया था? चाइना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध के संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाता क्या? नई दिल्ली। तो ये था 4 तारीख का करंट अफेयर्स का रिवीजन। अब हम लोग चलेंगे 5 तारीख के करंट अफेयर्स को देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो 5 तारीख के करंट अफेयर, सबसे पहला क्वेश्चन है हाल ही में जारी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? तो वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 166 बाघों का मौत हो गया है 2025 में भारत में, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन अब बनते हैं। देखिए, सबसे पहले कि वर्तमान में यानी कि जनवरी 2025 तक भारत में बाघों की संख्या 2022 की गणना के अनुसार कितना है? तो 3682 बाघ अभी वर्तमान में भारत में है, ठीक है। और देश में कुल 58 बाघ अभयारण्य है अभी 2026 के डेटा के अनुसार, जो वैश्विक आबादी का। और देखिए NTPC 2025 रेलवे NTPC 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व के कुल बाघों की आबादी का भारत कितना प्रतिशत रखता है? तो इसका आंसर हो जाता 70%, जो कि इस बार NTPC में पूछा गया। जो बच्चा दिया होगा उसको पता होगा, 70% भारत में बाघों के कुल आबादी, पूरा विश्व में कुल आबादी का 70% सिर्फ भारत में है, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट याद रख लेना है, कहीं से भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, पूछा जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फार्माकोविजिलेंस योगदान में वैश्विक स्तर पर भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है? तो वैश्विक स्तर पर आपको हम बता दें कि जो 2014 तक
इसका जो रैंकिंग था वो 148 के लगभग में था, ठीक है, 148 से 133 कुछ समथिंग था। एक बार आप लोग इसको पता कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ इसी तरह से था। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अब जो 2026 में या 2025 में इसका रैंकिंग क्या हो गया था, 8वां में आके पहुंच गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8वां, ठीक है। तो आपको ये नया डेटा याद रखना है, 8वां पोजीशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। डकार रैली 2026, डकार रैली, अब आपको पता होगा कि डकार रैली क्या है। तो डकार रैली जो होता है, आप लोग देखेंगे रेगिस्तान में इस तरह से उबड़ खाबड़ रास्तों पे थार जैसा एक गाड़ी होता है, ठीक है, और उसी को हाई स्पीड में चलाया जाता है। इस तरह उबड़ खाबड़ यहाँ से उड़ता है, इतना दूर जाके गिरता है, आप लोग देखेंगे, इसी को बोलता है डकार रैली 2026 में। अब भारत के यहाँ पे संजय टकाले ने डकार क्लासिक ग्रुप H3 उच्च औसत गति में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो इसका आंसर हो जाता है कि पहला स्थान हासिल किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लेना एक बार। चलिए नेक्स्ट है 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ, देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है तो आप लोग याद रख लीजिए। देखिए क्या है, वॉलीबॉल है ना, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है, ठीक है। थोड़ा हम भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है, ऑप्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया। अच्छा देखो AI है, ठीक है, यानी कि AI कौन चलाएगा, जो ग्रेट होगा अपने फील्ड में, ठीक है, AI से काम कर रहा है, मतलब समझ रहे हैं, एकदम महान ग्रेट होगा। तो ये कहाँ पे होगा, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व ब्रेल दिवस, अच्छा विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे जो कब मनाया जाता है। अब इसको जो आप लोग को याद ही रखना पड़ेगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 जनवरी को हर साल विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डेल्सी रोड्रिगज किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। और अभी हाल ही में यानी कि 4 तारीख को अमेरिका अटैक किया था वेनेजुएला पे, और वहाँ के राष्ट्रपति मदुरो को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद, अब जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक अंतरिम राष्ट्रपति ही वहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है। इलेक्शन के बाद फिर राष्ट्रपति चुनाव होगा, तो तब तक के लिए अभी किसको रखा गया है, डेल्सी रोड्रिग्ज को रखा गया, ठीक है। और ये कहाँ की है, ये महिला है, और ये कहाँ की है, वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 से 6 जनवरी तक चलने वाला राजस्थान डिजी फेस्ट XTIE ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। तो राजस्थान देखिए डिजिटल, जहाँ पे डिजिटल के बात आएगा वहाँ पे जय होगा, जी डिजिटल का जय हो, ठीक है। तो जय यानी कि जयपुर में होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में शब्दोत्सव 2026 नामक एक सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव का आयोजन डैश के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया गया। किसका किया गया, अब देखिए यहाँ पे अब बोलता है ना कि शब्दोत्सव यानी कि शब्दों का उत्सव। इससे आप लोग नहीं देखते हैं कि अब इसका शब्द इतना अच्छा है कि दिल को छू लिया, यानी कि बोली जो होता है ना, बोली से दिल को छू लिया, उसी से आप लोग याद रखिए कि इनका शब्द इतना अच्छा है कि दिल को छू लिया। अब कहाँ पे किया गया तो दिल्ली, दिल से दिल को छू लिया यानी कि दिल्ली, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। अच्छा निवेश चार्ट, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा रहेगा वो उतना ज़्यादा अंधाधुन निवेश करता है। क्या करता है, अंधाधुन निवेश करता है, यानी कि अंधा से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जिसके पास जितना निवेश धन रहेगा वो ज़्यादा निवेश करता है और अंधाधुन निवेश करता है। इससे आप लोग याद रख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। तो भारत अभी हाल ही में 2026 में, मतलब 2025 में ये बन गया था, तो ये 2026 के अब डेटा के अनुसार बता रहे हैं कि 2025 में बन गया है ये, ठीक है।
तो किस देश को, और चावल में अभी तक नंबर 1 कौन था? चाइना था, चीन था। ठीक है, अब इसको छोड़ के भारत पहुंच गया है नंबर 1 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। तो चाइना को पीछे छोड़ दिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए रोजाना अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो किस छात्र की? अब देखो, अब जो अखबार में एक नोटिस निकाला गया, देखिए एक ट्रिक बता रहे हैं अब, ठीक है, इसको सही में मत मान लेना। अखबार में नोटिस निकाला गया कि अब राजा का खबर आएगा, उसको सबको पढ़ना है। किसका आएगा? राजा का खबर आएगा, यानी कि राजा का, वहाँ के जो राजा है, इससे आप लोग याद रख लीजिए राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने अब हर सरकारी स्कूल में जो है पेपर को, न्यूज़पेपर को पढ़ना अनिवार्य कर दिया हर छात्रों को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजा का अखबार पढ़ेगा, न्यूज़ पढ़ेगा। ठीक है, 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो देखिए अभी सब आपको खुद से याद रखना पड़ेगा, कोई इसमें ट्रिक काम नहीं आता है। ठीक है, तो 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो आप लोग याद रख लेना 195वां जयंती मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्किल द नेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया है? अब देखो, नेशन है यानी कि राष्ट्र है, और राष्ट्र में चैलेंज को लॉन्च कर रहा है, स्किल का चैलेंज। ठीक है, लॉन्च कर रहा है, किसको इतना पावर होगा? राष्ट्र में स्किल का चैनल। राष्ट्र में देखना, राष्ट्र से ही सब कुछ है। राष्ट्र में यानी कि नेशन, राष्ट्र में कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और हम लोग का राष्ट्रपति अभी कौन है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, तो स्किल द नेशन चैनल कौन किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे झारखंड का उच्च न्यायालय के, झारखंड के जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? किनको बनाया गया है? अब इसको याद रखना पड़ेगा आप लोग को। नाम है, ये हो गए न्यायमूर्ति महेश शरदचंद्र सोनक को बनाया गया है। और इससे पहले ये कहाँ के थे? तो इससे पहले ये बॉम्बे के ये हाईकोर्ट के सिर्फ यहाँ पे जज थे, जो मुख्य न्यायाधीश नहीं था, सिर्फ न्यायाधीश थे। ठीक है, बम्बई के। अब यहाँ झारखंड में आने के बाद इनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्नि 5 ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, ICBM का फुल फॉर्म होता है, का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो देखिए सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो अब अग्नि 5 है, ये क्या करता है? उड़ के मार करता है। क्या करता है? उड़ के मार करता है, यानी कि उड़ीसा, उड़ के मार करता है उड़ीसा। अब देखो, उड़ीसा में अगर पूछ देगा कि कहाँ पे एग्जैक्ट अगर पूछ देगा, तो उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज, यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR इसको से जाना जाता है। ठीक है, इसमें किया गया था। तो गाइज ये रहा आज का क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।